बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का ऐलान हक़ है। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक फ़र्ज़ंद अता फरमाया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फैज़ फरमाया और आपको हुक्म दिया कि बनी इसराइल को तौरीत की तबलीग करे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल को अताअत का दर्स देने लगे, उन्हें बुरी बातों से रोकते और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का हुक्म देते। तो अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की तामील में आप रात दिन मशगूल रहते, तौरीत के अहकामात लोगों तक पहुँचाते और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि इसहाक गोई की वजह से आपको शहीद कर दिया गया। हुआ ये कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़लस्तीन पर जो बादशाह हुकूमत करता था वो अपनी भतीजी से शादी करना चाहता था, उसे अपनी मलका बनाना चाहता था। वो लड़की भी राज़ी थी, उसके घर वाले भी राज़ी थे। जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इस शादी के बारे में इल्म हुआ तो आपने इस शादी की भरपूर मुखालफत की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने भतीजी से शादी को हराम करार दिया है। जब आपने इस शादी की मुखालफत की तो आपकी मुखालफत की ये खबरें हर जगह फैलने लगी। जहाँ दो अफराद जमा हुए वो इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत करते। जब इस बात को बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया तो पहुँचते पहुँचते ये खबर लड़की और उसके घर वालों तक पहुँची। लड़की को जब मालूम हुआ कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इस शादी के सबसे बड़े मुखालिफ है तो वो इस पर गज़बनाक हुई कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इसको बादशाह की मलका बनने से रोक रहे हैं, उसे माल, इज्जत और हुकूमत से महरूम करना चाहते हैं। लिहाजा उसने आपसे इंतकाम लेने की ठान ली। चुनाचे दूसरे ही दिन वो खुद को खूब सजा संवरा कर बादशाह के पास जा पहुंची। बादशाह ने उठकर मलका की तरह इस्तकबाल किया, अपने पास तख्त पर बिठाया और कहने लगा, बादशाह इसके दरबारी आपको खुशामदीद कहते हैं। जरूर कोई खास बात है जो आज आपने अपने कदमों से हमारे दरबार को रौनक बख्शी है। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो फरमाइए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही जैसे कोई गम इसको लाक है। परेशानी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। आंखों में मगरमच्छ के आंसू देखकर बादशाह परेशान हुआ और बेचैनी के साथ कहने लगा, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही, आपको किसने रुलाया है। लड़की और जोर से रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बंध गई। बादशाह ने कहा, मुझे बताएं तो सही, किसने आपको रुलाया है, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। अब उस लड़की ने कहा, मुझे यहया ने परेशान किया है, वो हर जगह हमारी शादी की मुखालफत कर रहा है और मेरी बुराई बयान कर रहा है। बादशाह को सख्त गुस्सा आया, माथे पर शिकने उभरी, चेहरा सुर्ख हो गया और तैश में तख्त से उठ खड़ा हुआ, तेज और गर्जदार आवाज में कहने लगा, बताइए आप क्या चाहती है, मैं इसको क्या सजा दूं। लड़की ने कहा, अगर आप मुझे अपनी मलका बनाना चाहते हैं तो उसे कत्ल कर दिया जाए। बादशाह ने पूछा, इसके अलावा आप क्या चाहती है, आपके हर हुक्म की तामील होगी। लड़की ने कहा, बस इतना ही काफ़ी है। बादशाह ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और थाल मंगा कर आपको ज़िबा कर दिया। कितना जालिम बादशाह था। इसके बाद रिवायत में भी है कि वो लड़की और बादशाह दोनों ज़मीन में धंसा दिए गए।